नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देश दिन भर। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में देर रात बवाल मचा। तो देर रात छात्राओं ने विश्वविद्यालय का घेराव किया। यूनिवर्सिटी में छात्राओं ने सुसाइड की कोशिश की है, तो 8 छात्राओं ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो किए गए वायरल। छात्रा ने वीडियो बनाकर अपने साथी को भेजा था। लड़के के सभी आपत्तिजनक वीडियो किए वायरल, तो शिकायत करने पर भी कार्रवाई नहीं हुई, ये छात्राओं ने कहा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में देर रात ये बवाल देखने को मिला, जहां चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का घेराव करती हुई ये छात्राएं नजर आई हैं। आपको बता दें कि 8 छात्राओं ने आत्महत्या करने का प्रयास किया इस दौरान। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुए इस पूरे मामले को लेकर सीएम भगवंत मान ने इसे लेकर दुख जताया है। ट्वीट करके मामले पर ये दुख जताया। दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में सुनकर दुख हुआ है। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं प्रशासन से संपर्क में हूं, अफवाहों से बचने का अनुरोध करता हूं। ये सीएम भगवंत मान ने अपने ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही ट्वीट भी किया है और ट्वीट कर इस पूरे मामले को लेकर दुख जताया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, कल रात का ये पूरा मामला है, जहां पर वायरल वीडियो, जिस तरह से अश्लील ये वीडियो जो वायरल हुआ है, उसके बाद से ही ये पूरा बवाल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में चल रहा है। अभी क्या कुछ फिलहाल अपडेट है? जी देखिए, रात को जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद से जो वहाँ पे जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा बवाल की स्थिति जो है उत्पन्न कर दी थी। और जो अभी पुलिस इसके ऊपर अभी काबू पाने की कोशिश कर रही है। अभी तक हालांकि मामला शांत नहीं हुआ है। पुलिस की जांच अभी चल रही है और आरोपी लड़की को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और पुलिस जो है जांच कर रही है कि उसने किसी दबाव में तो ऐसा नहीं किया, या क्या कारण है, उसके कारण की जांच चल रही है। और कुछ लड़कियों की तबीयत खराब होने की बात सामने आई थी, लेकिन अभी पुलिस का कहना है कि सुसाइड करने की किसी लड़की ने कोशिश नहीं की है। वो एक जस्ट अफवाह बताई जा रही है। बाकी अभी जो है मामले की जांच चल रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक टीम पंजाब पुलिस से शिमला के लिए रवाना हुई है, जिसमें कि लड़की ने ये बयान दिया था कि शिमला में एक उसका मित्र है, उसके कहने पे जो है इसने ये वीडियो शूट किया था। संदीप, इसके साथ ही साथ सीएम भगवंत मान ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर दुख भी जताया। इसके साथ ही गंभीर जांच के आदेश भी दिए गए हैं और इसके साथ ही कहा है कि लगातार मैं इस मामले से जुड़ा रहूंगा और जो भी आरोपी होगा उससे सख्त से सख्त कार्रवाई उस पर की जाएगी। जी देखिए, इस मुद्दे पर राजनीति तो अभी काफी तरह से गरमाने के जो है अभी उम्मीद है। और इसमें भगवंत मान ने सख्त आदेश दिए हैं एसएसपी को कि इस मामले में किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए और आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और इस पर सीएम केजरीवाल, दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी ट्वीट करके कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सीएम भगवंत मान भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो देखिए, चंडीगढ़ का ये पूरा मामला है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिस तरह मामला हुआ है, उसको लेकर किस तरह से बवाल देखने को मिला है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुए इस बवाल को लेकर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी ट्वीट किया है। यूनिवर्सिटी का मामला सबसे शर्मनाक है। सरकार दोषियों को कटघरे में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। राज्यसभा सांसद है राघव चड्ढा, तो इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। तो यूनिवर्सिटी का ये जो पूरा मामला है, उन्होंने इसे शर्मनाक बताया है। तो सरकार दोषियों को कटघरे में लाने की
कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इसके साथ ही मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। ये उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। वह इस पूरे मामले को लेकर मंत्री गुरमीत सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुए इस पूरे मामले को लेकर घटना पर दुख जताया है। छात्रों को न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया। इसके साथ ही डीसी मोहाली और एसएसपी को दिए गए जांच के आदेश, तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये मंत्री गुरमीत सिंह ने कहा। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मामले में मंत्री गुरमीत सिंह का बयान सामने आया, जहां पर यूनिवर्सिटी की घटना पर उन्होंने दुख जताया है। इसके साथ ही छात्रों को न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया और इसके साथ ही डीसी मोहाली और एसएसपी को पूरे मामले के जांच के आदेश दिए गए हैं। राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन में सीएम अरविंद केजरीवाल की हुंकार देखने को मिली। जनता बीजेपी सरकार से त्रस्त है, यह अरविंद केजरीवाल ने कहा। दिल्ली में आपकी सरकार में विकास हुआ है। केजरीवाल, दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल को दुनिया ने सराहा है। हम ईमानदारी की राजनीति करते हैं। ये बातें अरविंद केजरीवाल ने दस साल पहले जब पार्टी बनी थी तो सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी समय आएगा जब कोने कोने में हमारे इतने जनप्रतिनिधि हो जाएंगे कि एक दिन दिल्ली का इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम भर जाएगा उनके सबसे। छब्बीस नवंबर 1949 को देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने देश के संविधान को एडॉप्ट किया था। हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उसने कई महीनों तक काम करने के बाद देश का संविधान बनाया और 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान एडॉप्ट किया गया। अगले 60 साल में इन पार्टियों और इन नेताओं ने मिलकर उस संविधान के चीथड़े उड़ा दिए। उसकी बेइज्जती करने की, उसके चीथड़े उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी इन पार्टियों और नेताओं ने। अब आपको सीधे उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां उधम सिंह नगर में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। आपको सीधी तस्वीर वहां से दिखाते हैं। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं उधम सिंह नगर में। तो मेधावी छात्र सम्मान समारोह जहाँ पर मूसलाधार बारिश हुई, लोगों को लग रहा था 18 और 19 अक्टूबर 2021 याद आ रहा था, जब वहां भीषण बारिश आई थी, 8-10 फुट पानी भर गया था। ऐसी आपदा थी, लगता था क्या होगा। उस समय में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी स्वयं यहाँ पर बस्तियों में रहते, हर घर तक रहते, और ये पहली बार हुआ कि 24 घंटे के अंदर। बढ़ेंगे आगे। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का केस ट्रांसफर करने के मामले में कल होगी सुनवाई। ईडी की याचिका पर कल होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। तो ईडी के सतीश जैन का केस ट्रांसफर करने की लगाई है अर्जी। तो ईडी की याचिका पर कल राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो ईडी ने सतीश जैन का केस ट्रांसफर करने की अर्जी लगाई। तो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का केस ट्रांसफर, ये पूरा मामला है, जहां केस ट्रांसफर करने के मामले में कल सुनवाई होगी।
और ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? सत्येंद्र जैन के मामले को लेकर केस ट्रांसफर की बात कही जा रही है और कल इस पर सुनवाई होनी है। देखिए, बिल्कुल सत्येंद्र जैन को लेकर लगातार ये मामला कई दिनों से चल रहा है। क्योंकि सत्येंद्र जैन का मामला ट्रांसफर हुआ है, ऐसे में कल सत्येंद्र जैन के मामले में सुनवाई होगी। जिस तरीके से सत्येंद्र जैन पर आरोप लगे हैं, उसके बाद लगातार एक के बाद एक कोर्ट में सुनवाई हो रही है। ऐसे में कल सत्येंद्र जैन को लेकर सुनवाई होगी, क्योंकि कई मामलों में पहले भी सत्येंद्र जैन से पूछताछ हुई है। कल भी परसों, माफ करिएगा, परसों भी सत्येंद्र जैन से पूछताछ हुई है। ऐसे में कल फिर से सुनवाई होगी। मामले को ट्रांसफर किया गया। निश्चित तौर पर सत्येंद्र जैन की मुश्किलें जो है लगातार कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का केस ट्रांसफर मामला सामने आया, जहां पर केस ट्रांसफर करने के मामले में कल सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर आपको दे दें, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के केस ट्रांसफर करने को लेकर कल सुनवाई होगी। तो ईडी की याचिका पर कल होगी राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। वहीं यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को फूलपुर से चुनाव लड़ने का न्योता दिया गया है। जदयू के यूपी अध्यक्ष ने रखा प्रस्ताव, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखा है ये प्रस्ताव। तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी दिए हैं संकेत। नीतीश कुमार को फूलपुर से चुनाव लड़ाने का न्योता दिया है। जदयू के यूपी अध्यक्ष ने ये प्रस्ताव रखता है, तो प्रस्ताव रखा गया है। तो पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये प्रस्ताव रखा गया है कि नीतीश कुमार जिस तरह उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो वहीं पार्टी की तरफ से भी ये दिलचस्पी देखने को मिल रही है। तो जदयू की तरफ से नीतीश कुमार को फूलपुर में चुनाव लड़ने का न्योता दिया गया है। तो जदयू के यूपी अध्यक्ष ने यह प्रस्ताव रखा है कि नीतीश कुमार फूलपुर से यहां आकर चुनाव लड़े। तो पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखा है ये प्रस्ताव। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि इस पर नीतीश कुमार का क्या रिएक्शन सामने आता है। लेकिन जिस तरह लगातार यूपी चुनाव को लेकर नजदीकियां नीतीश कुमार दिखा रहे हैं, इससे पहले अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई थी दिल्ली में, और इसके बाद सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया नीतीश और अखिलेश को लेकर। वहीं हजारीबाग के टाटिया झरिया थाना क्षेत्र के सिवानी नदी के पास बस अनियंत्रित होने के कारण बस नदी में जा गिरी और इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल 2 को रिम्स भेजा गया है, तो वहीं अन्य का इलाज हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साथ साथ निजी अस्पताल में भी कराया जा रहा है। हालांकि घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है सभी सिख समुदाय के लोग गिरिडीह में रांची में आयोजित कीर्तन कार्यक्रम में जा रहे थे और उसी दौरान ये घटना हुई है। फिलहाल पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। टाटी झरिया के पास गिरिडीह से एक बस आ रही थी जिसमें करीबन 52 सवारी थे और सभी गिरिडीह से रांची जा रहे थे।
और तभी टाटी झरिया के आसपास जो सिवान नदी है उसी के पुल में एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें जो बस है वो खाई में नीचे जा गिर पड़ी। और उसके बाद हम लोगों ने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन करके सभी को अभी बाहर निकाल लिया है। 7 कैजुअल्टीज़ हैं अनफॉर्चुनेटली, और बाकी सभी जो घायल हैं उनको यहाँ हज़ारीबाग सदर अस्पताल, आरोग्यम और क्षितिज, इन तीनों जगह पे हम लोगों ने उनका ट्रीटमेंट हम लोग करा रहे हैं। जानकारी यही है कि गिरिडीह से एक सिख समाज का एक जत्था जो है रांची के लिए रवाना हुआ था। बस टाटी झरिया में जो है पुल से नीचे गिर गई है और अभी तक हम लोग की जानकारी के हिसाब से 7 लोगों की मृत्यु इसमें हुई है। बाकी लोग 3 अस्पताल में, सदर अस्पताल में, आरोग्यम में, क्षितिज में। क्षितिज से एक बच्चा थोड़ा गंभीर है, वहीं से हम लौट रहे हैं, उसको अभी तुरंत रेफ़र किया गया रांची मेडिका के लिए। बाकी पेशेंट को जो है फर्स्ट एड प्राइमरी मिल रहा है। बाकी उम्मीद है कि सब लोग जल्दी रहेंगे। जो बस थी वो नीचे चली गई, चक्का ऊपर हो गया, गाड़ी नीचे थी। शायद कोई एक मोटरसाइकिल में चलने वाला जो फेरी का काम करने वाला है, शायद उसको बचाने के क्रम में ये गाड़ी नीचे गई है, जो मुझे जानकारी मिली है। और वो जो मोटरसाइकिल वाला था वो भी चोटिल है, और ये बस में जितने लोग थे सब उसमें चोटिल हुए। बड़ा दुखद है, अत्यंत दुखद ये त्रासदी हुई है जो टाटी झरिया और हज़ारीबाग के बीच में जो पुल है उससे बस गिरी और 7 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से 6 हमारी सिख बहनें हैं। बहुत दुख हो रहा था क्योंकि ये पूरी जो पार्टी थी वो एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए गिरिडीह से रांची जा रही थी और इस पुल में फिर ये दुर्घटना हो गई। हम लोगों की प्राथमिकता अभी यही है कि जल्द से जल्द सब लोगों को, जितना हम लोग इलाज के लिए हम लोग मेहनत कर सकते हैं हम लोग ज़रूर करें। कुछ लोगों का ट्रीटमेंट यहाँ सदर अस्पताल में हो रहा है, कई लोगों को क्षितिज भेजा गया है, कई लोगों को आरोग्यम अस्पताल से भेजा गया है और करीब 7-8 लोगों को रांची भी रेफर कर दिया गया है, जिसमें कि उनकी देखभाल वहाँ रिम्स वगैरह में हो। अमरावती के तिवसा तहसील से लेकर बहने वाली पिंगलाई नदी में मछली पकड़ने गए 3 मछुआरों की नदी में डूबने से मौत हो गई। खबरों की माने तो मछुआरों ने मछली पकड़ने के लिए जो जाल बिछाया था उसी में फंसकर वो नदी में डूब गए और उनकी मौत हो गई। फिलहाल रेस्क्यू टीम ने दोनों शवों को नदी से बाहर निकाल लिया है, जबकि तीसरे शव की तलाश अभी जारी है। मुंबई गोवा नेशनल हाईवे पे पलासपे से इंदापुर तक 84 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन पक्का बनाने के कार्य में देरी से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि हाईवे पर 4 लेन करने का काम पिछले 13 सालों से अटका पड़ा है और इसी बीच हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे और कीचड़ हादसे की वजह बन रही है, खासकर इस मार्ग से गुजरने वाले मरीजों और गर्भवती महिलाओं के लिए। मुंबई गोवा नेशनल हाईवे की हालत जो है बहुत बुरी हुई है। यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे गिरे हैं, उसके साथ यहाँ पे हादसे हो रहे हैं, उसमें लोगों की जान चली जा रही है। कुछ यात्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैम, क्या कहेंगे, किस प्रकार आप रोज़ यहाँ पे जाते हैं, क्या हालात है इस रास्ते के? मैं जहाँ पर खड़ी हूँ वो मुंबई गोवा नेशनल हाईवे 66 और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खड्डों का साम्राज्य भरा हुआ है और रोज़ जो जॉब के लिए आते जाते हैं उनको जो दिक्कत हो रही है, तो ये दिक्कत है वो आम जनता को हो रही है। और अभी पूरे राज्य में रास्तों में सुधार है, तो कोकण विभाग में इतने बड़े बड़े एमएलएज है, मंत्री है, विधायक है, बल्कि हमारे महाराष्ट्र के जो सेंट्रल मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को यहाँ पर ध्यान देने के लिए वक्त है। एक्चुअली ये खड्डों की वजह से रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज़ जो आ जा रहे हैं, जिनको रोज़ जॉब के लिए आना जाना पड़ता है उनको इतनी दिक्कत हो रही है, लेकिन उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। ये सोच के बाहर है और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रशासन ने इस बात पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी ये जो है कोकण विभाग, तो कोकण विभाग का ही कोकण विभाग का जो काम है वही पेंडिंग क्यों रखा गया है। अभी महाराष्ट्र में जो बाकी सब जगह पर रोड है उनमें तो सुधार आ गया है, तो फिर इसका ही काम क्यों बाकी है, या फिर ये जानबूझकर ध्यान नहीं दे रहे हैं? जानबूझकर ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा कहना है। क्या कहेंगे दादा, आप रोज़ यहाँ से आते जाते हैं, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिश्चंद्र तेलंगे है। शासन को उनके झगड़े में से अगर कुछ वक्त मिल जाए, उनका जो झगड़ा चल रहा है आपस में
हर पक्ष का, वो अगर उसमें से कुछ वक्त मिल जाए तो थोड़ा हमारे यहाँ गोवा नेशनल हाईवे पे थोड़ा ध्यान दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हर दिन हमारे इधर का रिलेटिव का, हमारा फ्रेंड लोग का जान जा रहा है, आपका कुछ जान है। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान कैमूर के दौरे पर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंत्री मोहम्मद जमा खान ने इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। मंत्री मोहम्मद जमा खान की माने तो बीजेपी के सिर्फ कुर्सी से मतलब है। आपको बता दें, हाल ही में बिहार के बेगूसराय में गोलीकांड के बाद बीजेपी ने सरकार और पुलिस पर, प्रशासन पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद कैमूर पहुंचे मंत्री जमा खान ने बीजेपी के बयानों पर पलटवार किया। भाजपा को आप कहे नाम दे रहे हैं भाई, उनको कुर्सी चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। आज कुर्सी हम दे देंगे तो कोई नाराज रहेगा? इससे पहले कोई नाराजी समझ में आ रहा था, तो जहाँ उनका नहीं उसका लोग परेशान किया। ये कोई भाजपा के नाम में लेना बेकार आप लोगों को है, कि बीजेपी का मकसद है देश को बर्बाद करना। जो सही काम करता है उसका काम लोग करने नहीं देगा, ये सही बात है। भाजपा को आप आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई की रेड पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की ओर से दिए गए बयान में अब खुद तेजस्वी यादव फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल सीबीआई के बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीबीआई अफसरों को चेतावनी देते हुए कई बातें कहीं, जिसके बाद अब सीबीआई ने तेजस्वी यादव के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी लगाकर तेजस्वी यादव पर धमकी देने और रेलवे घोटाले में तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग की है। बिहार में सीबीआई की कार्रवाई को लेकर आरजेडी नेता शिवानंदन तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा। शिवानंदन तिवारी ने अपने बयान में कहा कि सीबीआई ने कोर्ट ने तेजस्वी यादव के जमानत को खारिज करने की अर्जी दी है, लेकिन दिल्ली की विशेष अदालत ने 2018 में ही तेजस्वी पर राबड़ी देवी को जमानत दे दी थी। लेकिन नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने पर आरजेडी के हाथ मिलाने के बाद बीजेपी सीबीआई का सहारे से हमें डराने की कोशिश कर रही है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।